So hello बच्चों, welcome to the part 5 of basic accounting terms, and in this video we are going to discuss expense and some other related terms of accounting. Okay, so expense का क्या मतलब होता है? Expense का मतलब होता है amount spent to earn revenue. हम कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? जब हम अपने बिजनेस में किसी चीज़ को बेचते हैं और जो पैसा हमारे पास आता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू। इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, MCQ क्वेश्चन के लिए याद रखना, इट इज़ दैट वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सो एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं? कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजिस और रेंट। आपने कैश पेमेंट की, सैलरी पे कर दी अपने एम्प्लॉयज़ को, या वेजिस पे कर दी अपने वर्कर्स को, या रेंट पे कर दिया लैंडलॉर्ड को। राइटिंग ऑफ a part of fixed assets. Depreciation is also an expense. Depreciation is a non-cash expense. ठीक है, ये हम आगे हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे और चैप्टर्स आएंगे। अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ अ करंट एसेट से बैड डेट्स। आपने पैसा रिसीव करना था किसी कस्टमर से, क्योंकि आपने उस कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए थे, उसने आपको पैसा पे नहीं किया तो आपके पैसे मर गए, जिसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स से इन्वेस्टमेंट। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी जिसकी वैल्यू गिर गई, ठीक है, वो भी एक्सपेंस हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आगे जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम करेंगे या फिर जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे उसमें चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है विच हैज़ बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर्स। जो खर्चा हमने पहले पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 50,000 का, इट हैज़ बीन पेड फॉर 1 ईयर बिगिनिंग 1 October 2024, financial year ends on 31st March 2025. It means premium for 6 months, that is from this date to this date, amounting to 25,000 is paid in advance. जो हमने एडवांस में पे कर दिया, ये तो बहुत बहुत ईजी चीज़ है, इसको आप समझिए ध्यान से। प्रीपेड एक्सपेंस वही होता है जो हमने एडवांस में पे किया। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा है? इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बट नॉट पेड। कौन सा है? ड्यू बट नॉट पेड। जब ड्यू बट नॉट पेड की बात आ जाए वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ 10,000 फॉर मार्च 2025 इज नॉट येट पेड। कोई ऐसा खर्चा है जो हमने रेंट पे करना है, अभी तक हमने रेंट पे ही नहीं किया, इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, प्रीपेड पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब हो गया? आउटस्टैंडिंग को इस चीज़ से याद रख लो कि लैंडलॉर्ड आया है, ही स्टैंडिंग आउटसाइड, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, और ये खर्चा कौन सा होता है? इनकर्ड एंड इज येट टू बी पेड। ठीक है, दैट इज अ लाइबिलिटी इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द अमाउंट ₹10,000 इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग कैन बी रेंट आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आता है अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब है बच्चों? इट इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, gross inflow of cash, receivables or other consideration arising in the course of ordinary activities of the enterprise from the sale of goods, from rendering of services and from use by others of enterprise resources yielding interest, dividend etc. So इसका मतलब क्या होता है? ये वो इनकम होती है that is earned by a business from its normal business activities during a particular period, or we can say it is the money received from selling goods or providing services. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो क्या था? रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको समझाया था कि रेवेन्यू का क्या मतलब होता है बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में। द मनी दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू कभी नहीं भूलना, इकोनॉमिक्स में भी रेवेन्यू हम पढ़ेंगे। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स सोल्ड किए, रेवेन्यू।
आपने फीस रिसीव की, दैट इज़ रेवेन्यू। आपने कमीशन कमाया, वो भी रेवेन्यू है। या आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, वो भी रेवेन्यू है, ठीक है। रेवेन्यू कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है। उसके बाद होगी हमारी इनकम। इनकम का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। हमने रेवेन्यू पढ़ा, हमने एक्सपेंसेस पढ़ा। रेवेन्यू क्या? जो हमने खर्च किया, सॉरी, रेवेन्यू क्या? जो हमने कमाया। एक्सपेंसेस क्या? जो हमने खर्च किया। हमारी कमाई जब हमारे खर्चे से ज़्यादा होती है उसको हम इनकम बोलते हैं। इनकम मीन्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। Income is the profit earned during an accounting period. In other words, we can say it is the excess of revenue over expenses. It is broader term than profit and includes profit from activities other than it operating activities. For example, goods costing 15,000 are sold for 21,000. आपके जो गुड्स हैं जो 15,000 के आपने 21,000 में बेच दिए, इसका क्या मतलब हुआ? आपने 8,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है।